अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे वो भाई जो पाकिस्तान आर्मी को बतौर सिपाही ज्वाइन करना चाहते हैं या वो पाकिस्तान आर्मी को एज अ जूनियर कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर क्लर्क्स, सिपाहियों की और जूनियर कमीशन ऑफिसर्स की भर्तियां आ चुकी हैं और ये बड़े पैमाने की भर्ती हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को भर्ती किया जाएगा। जो लोग इसमें भर्ती के ख्वाहिशमंद हैं, उनकी जो तारीख़ है रजिस्ट्रेशन की, वो शुरू हो जाएगी 1 अक्टूबर से लेके और 30 अक्टूबर 2020 तक ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। इसको अगर आप लोग इस पे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप उस इंटरनेट पर जाके www.joinpakarmy.gov.pk पर अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। इसके अंदर उम्मीदवारों के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट हैं अप्लाई करने के लिए, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या आनी चाहिए, उनकी हाइट क्या आनी चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर इन डिटेल आपको समझाऊँगा ताकि आपको जगह-जगह पर जाके इन्फॉर्मेशन ना लेनी पड़े। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मुयस्सर आ सके। तो चलते हैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन की जानिब। इस तरह है कि जो सबसे पहले है वो हैं नायब ख़तीब। नायब ख़तीब के लिए ज़रूरी है कि आपको दरस निज़ामी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए और दरस निज़ामी का जो कोर्स है वो HSCC के रिकगनाइज इदारे से होनी चाहिए और या तो आपकी जो डिग्री है दरस निज़ामी का जो सर्टिफिकेट है वो HEC से वेरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों का FA या FSC है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़रूरी है कि उन्हें अरबी का नॉलेज होना चाहिए उनके पास और वो कुरान पाक की अच्छी तिलावत करना जानते हों। इसके बाद आई है सिपाहियों के लिए। सिपाहियों की जो क्वालिफ़िकेशन मांगी है उन्होंने मैट्रिक मांगी है, आया वो साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं, मैट्रिक होना चाहिए। नंबरों की कोई हद नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं बतौर सिपाही पाकिस्तान आर्मी के अंदर। मैट्रिक आपका साइंस या आर्ट्स किसी में भी होना चाहिए, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, नंबरों की कोई हद नहीं दी गई। इसके अलावा जो लोग क्लर्क बनने में इंटरेस्टेड हैं, उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्वालिफ़िकेशन के हामिल लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी इंटरमीडिएट साइंस से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे 3 साल डिप्लोमा कर रखा हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ यानी कि अहमियत उन लोगों को दी जाएगी जिन लोगों ने कोई कंप्यूटर कोर्सेज़ किए हुए हैं या उनको टाइपिंग अच्छे से आती होगी, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको सबसे पहले रखा जाएगा। तो ये क्वालिफ़िकेशन थी क्लर्क्स के लिए। आगे चलते हैं, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो जो जूनियर कमीशन ऑफ़िसर हैं, नायब ख़तीब हैं जो, उनके लिए जो उम्र की हद है वो 1 अप्रैल 2021 तक उनकी 20 साल से लेके 28 साल तक उम्र होनी चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2021 को किसी की उम्र 28 साल से ऊपर हुई तो वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेगा। इसलिए जिसको ज़हन में रखिएगा कि 1 अप्रैल 2021 तक आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और 28 साल से कम होना चाहिए। आपका कद जो है वो कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए। आपका कद कम से कम 5 फुट 3 इंच होना चाहिए और वो उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विस कर रहे हैं, इनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। मतलब जो लोग ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी के अंदर सर्विस कर रहे हैं, उनकी सर्विस 1 साल से कम ना हो और 16 साल से ज़्यादा ना हो, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो आर्मी में लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनकी उम्र की हद 22 साल से 35 साल तक है। सिपाही के लिए बता देता हूँ आपको जी, 1 अप्रैल 2021 को 17.5 साल से कम ना हो उनकी उम्र और उनकी उम्र 23 साल से ज़्यादा भी ना हो। जो ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवार अगर पाकिस्तान आर्मी में एज अ सिपाही अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनकी बलाई हद के अंदर 1 साल की रियायत भी दी जाएगी, मतलब वो 24 साल के भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो शहदा हैं, उनके बच्चे और जिनके वालदेन उन बच्चों के वालदेन जो कि किसी जंग के दौरान ज़ख्मी हुए हैं, तो उनके पास वो सर्टिफ़िकेट होगा, तो उनके लवाहिकीन जो हैं
वो उनके लिए, और वो उम्मीदवार जिनके पास लाइसेंस हैं ड्राइविंग के, तो उनकी भलाई उम्र के अंदर 2 साल तक की रियायत है। मतलब उन लोगों के लिए जो जिनके वालिदैन शहीद हो गए या किसी जंग में ज़ख्मी हो गए, या वो उम्मीदवार जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो उनकी उम्र में 2 साल की रियायत दी जाएगी। तो 2 साल की रियायत क्या बनती है? फ़र्ज़ करें अगर वो अप्लाई कर रहे थे ख़तीब के, नायब ख़तीब के लिए, तो 28 साल एज लिमिट बताई गई थी, तो वो 30 साल के भी होंगे तो अप्लाई कर सकेंगे। और दूसरी जानिब अगर वो सिपाही के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उनकी उम्र अगर 23 साल बताई गई थी, तो 25 साल का भी अप्लाई कर सकता है। अब आ जाते हैं कि आपकी फ़िटनेस क्या होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है सिपाही के लिए, वो 5 फुट 6 इंच है। कम से कम 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट रिक्वायर्ड है सिपाही के लिए। लेकिन अगर आप क्लर्क या कुक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपकी हाइट रिक्वायर्ड है 5 फुट 3 इंच। फिर बता रहा हूँ कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर है, उसकी हाइट, उसका कद जो है 5 फुट 3 इंच, ठीक है। क्लर्क का कद 5 फुट 3 इंच, लेकिन सिपाही के लिए जो कद है वो 5 फुट 6 इंच होना चाहिए। और मिलिट्री पुलिस के अंदर वैसे तो 5 फुट 6 इंच को भी रखा जाएगा, लेकिन अगर किसी का कद 5 फुट 8 इंच या से ज़्यादा हुआ तो उसको तरजीह दी जाएगी। इसमें आप सैनिटरी वर्कर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी तालीम जो है वो प्राइमरी पास है, तो उनका कद जो है वो 5 फुट 3 इंच रिक्वायर्ड है। अच्छा, तो वो कहते हैं कि शहदा और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले बच्चे, बलूचिस्तान शुमाली इलाका जात और कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले जो जितने भी बच्चे हैं, वो अपने सर्टिफिकेट, अपने वालदैन के कागजात और अपना डोमिसाइल अपने साथ लाजमी लेके आएंगे। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर ज्वाइन करने के लिए आपका फ़िज़िकल फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकली आपको फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर जो आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस का टेस्ट होता है, उसके अंदर क्या-क्या होता है वही बता देता हूँ। 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी आपकी, जो कि आपने 7 मिनट के अंदर मुकम्मल करनी होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 1.6 किलोमीटर आपने दौड़ना है, 7.5 मिनट के अंदर आपको दौड़ना होगा। 15 पुशअप्स निकालने होंगे आपने, जो कि 2 मिनट में आपने निकालने होंगे। और सिटअप्स आम जो ज़ुबान है उसके अंदर हम उन्हें उठक बैठक कहते हैं। तो वो 15 सिटअप्स आपने निकालने हैं, वो भी आपने 2 मिनट में निकालने होंगे। बाकी मेडिकल किस किस्म का होता है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे भेज रहा हूँ। आप उसमें मेडिकल भी देख लेंगे अपना, ये किस किस्म का होता है। और मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करें, तो इंशाअल्लाह मैं आपको साथ के साथ इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप जब भी टेस्ट देने जाएंगे, तो ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप साथ लेके जाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 2 कॉपीज़ करवाएंगे, यानी कि आप उनको 2 दफ़ा फ़ोटो कॉपी कराएंगे, और फिर उन्हें आप अटेस्ट भी करवाएंगे किसी भी गज़टेड ऑफिसर से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो सेट वो है जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का है, वो साथ लेके जाएंगे। इसके अलावा 2 सेट बनाएंगे उसकी फ़ोटोकॉपी के। तो और जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो मैं बता देता हूँ। ओरिजिनल CNIC होना चाहिए आपका, या आपका फॉर्म बे होना चाहिए, बे फॉर्म। और दूसरा अटेस्टेड कॉपी आपके वालिद साहब के जो शनाख्ती कार्ड है उसकी अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपके पास। डोमिसाइल आपका लाजमी होना चाहिए उन बच्चों का जो कि शुमाली इलाका जात आज़ाद जम्मू कश्मीर से अप्लाई कर रहे हैं, बलूचिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, उनका डोमिसाइल होना लाजमी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स भी आपकी होनी चाहिए। एहतियातन इनको अटेस्टेड भी करवा लीजिएगा। उम्मीद है आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। अगर आप लोगों को इसी तरीके से इन्फॉर्मेशंस मज़ीद चाहिए बर वक्त, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।